अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमदर्द सिद्दीकी। इलेक्शन की गहमा-गहमी और कैंपेन शुरू हो गई हैं, तो सोचा क्यों ना इसी पे बात की जाए। ये भी बताया जाए कि कौन क्या कह रहा है और जो भी पॉलिसी और सियासी जमातों की जो एक इलेक्शन कैंपेन होती है, उसमें जो वो वादे करते हैं, वो भी आपको बताएँगे और उसी के साथ ये भी बताएँगे कि कौन क्या करने जा रहा है और बाकी तज्ज़ियाकारों के क्या-क्या तज्ज़िया हैं और साथ ही ये कि कौन-सी पार्टी कब, कहाँ पे क्या करेगी, इन सारी चीज़ों से आप आज जो है आपको बताया जाएगा और मज़ीद आगाह किया जाएगा कि जो भी इन हालात में और आगे जाके जो हालात होंगे, उसमें ये लोग क्या करने जा रहे हैं और जिसकी हुकूमत बनेगी, वो क्या सोच रहे हैं और 8 फरवरी को इलेक्शन जो हो रहे हैं, तो अभी ये तासुर दिया जा रहा था कि अगर ईरान और पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ गई, तो इलेक्शन जो है मुलतवी हो जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, सिफ़ारती ताल्लुकात भी बहाल हो गए हैं। तो इसी के साथ-साथ आज चलते हैं, देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, वो तो अपने इलेक्शन कैंपेन्स हैं, वो सारी चल रही हैं। अगर हम पीटीआई की बात करें तो वो वर्चुअल जलसा जो है वो कर रही है और सोशल मीडिया पे भी ज़ाहिर है वो मौजूद हैं और काफ़ी जो है बड़ी तादाद में है, तो वो वहाँ पे चीज़ें कर रहे होते हैं। अब इसी के हवाले से अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उनका कहना है कि हमारी जो सियासी जमात है, ये मुकम्मल तौर पे जो है वफ़ाक में नहीं बैठेगी, जोड़-तोड़ की सियासत जो है हुकूमत बनेगी। उसी के साथ अगर हम बात करें, तो नून लीग का कहना है कि हमारी जो है वफ़ाक में और पंजाब में हुकूमत बनेगी, जो कि उनका दिख भी रहा है और कुछ सर्वे हैं और गैलप का भी सर्वे है और कुछ इंटरनेशनल सर्वे हैं, जो कि मैं काफ़ी जगहों पे इस चीज़ का बता भी रहा था। और पीटीआई का सीन ये है कि उनसे उनका बल्ला तो छीन लिया, लेकिन उनको जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा कर दिया है। अब उसमें भी ये है कि उनकी एक बड़ी तादाद है और अक्सरियत ये कहती है कि ये लोग जीत जाएँगे। लेकिन इनको दुश्वारी ये चीज़ हुई है कि इनको इस चीज़ का थोड़ा-सा अंदाज़ा हो रहा है कि ये कहीं न कहीं जो है ना डगमगा ना जाएँ, क्योंकि वो लोग जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए हैं, वो एक अपनी जो है हुकूमत नहीं बना सकते। वही सियासी जमात हुकूमत में आएगी जिसकी अक्सरियत हो। अब अगर हम पीटीआई की बात करें तो पीटीआई का तो वजूद नहीं है, तो पीटीआई की तो बात नहीं हो सकती। क्योंकि अब जब भी हम बात करेंगे तो बात करेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी की। उसकी वजह ये है कि ये जमातें और इनको इंतखाबी निशान दिया हुआ है। जो बाकी लोग पीटीआई की तरफ से खड़े हुए हैं, वो असल में सियासी जमात पीटीआई की तरफ से नहीं खड़े, वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हैं। तो कानून ये है कि कोई भी सियासी जमात जो है अक्सरियत में होगी बाकी जमातों के, तो वो ही जो है हुकूमत बनाती है। तो अब ये देखना है कि इनमें से दोनों में से कौन वो बनेगा। लोगों का कहना है और बड़े तज्ज़ियाकारों का कि नून लीग वफ़ाक में और पंजाब में हुकूमत बनाएगी, बलूचिस्तान में तोड़-जोड़ के आएगी और केपीके में तोड़-जोड़ के आएगी, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, फज़ल रहमान है और जमात इस्लामी है और काफ़ी लोग जो हैं एक तबका जो है थोड़ा-सा आगे अगर हम चले जाएँ गिलगित-बल्तिस्तान की तरफ, तो वहाँ पीपल्स पार्टी को कोई ना कोई सीट मिल जाती है। तो ये एक केपीके, वज़ीरिस्तान और बाकी आगे भी चीज़ें चल रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं सिंध की, तो सिंध में ज़्यादातर सबको अंदाज़ा यही है कि पीपल्स पार्टी ही आएगी और कराची में अभी जो गहमा-गहमी चल रही है और इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है, उसमें ये है कि एमकेएम शायद कोई जो है सीटें जीत जाए और पहले जो इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वो इस दफ़ा पीटीआई से नहीं करना पड़ेगा या उनके जो आज़ाद उम्मीदवार लोग हैं। अब इसी के साथ एक चीज़ और पता चल रही है कि इमरान खान का जो है ना जेल से एक बयान जारी हुआ, तो उन्होंने कहा है कि मैं जो है बात करने के लिए तैयार हूँ, लोगों से 19 माह से जो है मैं बात करने चाह रहा हूँ और साथ ही उन्होंने कहा कि जो है मेरी हुकूमत ऐसी ना बने कि वो जोड़-तोड़ की हो और फिर जो है उनको कोई और लोग चलाएँ और वही उनका एक ये है कि ये जो है मेरे हाथ में नहीं होंगी चीज़ें। तो हाथ में कब होती हैं और कैसे चलती हैं, ये तो आप ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन एक तज्ज़िया और भी है, नजम सेठी साहब ने कहा है कि 40 सीटें जो हैं आज़ाद उम्मीदवार वो बच रही होंगी, उनका एक तज्ज़िया है। तो वो 40 सीटें जो है आज़ाद उम्मीदवार को मिलेंगी। आज़ाद उम्मीदवार में ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो पीटीआई की होगी और इनमें से कितने लोग जो हैं वहाँ जाएँगे या फिर एक ऐसे आज़ाद उम्मीदवार जिनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनमें से कौन आएगा और कैसे आएगा, वो एक दूसरी जो है दूसरी तरफ देखा जा सकता है। तो ये उनका एक तज्ज़िया था, तो मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ। अगर हामिद मीर साहब ने भी अभी एक बात की है कि जो भी
इलेक्शन कैंपेन है उसको जो हम 2018 में देखते थे वो 2024 में नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये कि पहले जो इल्ज़ाम लगता था, वो इल्ज़ाम अब लोगों पे नहीं लगेगा या इदारों पे नहीं लगेगा कि इन्होंने ग्राउंड बनाया है या इस तरीके की चीज़ें। तो ये कहने की बात जो इसलिए ये इस चीज़ पे मजबूर हुए हैं कहने पे कि इन्हें अब दिख रहा है कि इदारे जो हैं बिल्कुल एक तरफ हैं और ये जो सियासी जमातें काम कर रही हैं वो बिल्कुल एक तरफ है। दूसरा जो इमरान खान ने बात की कि मैं जो है बात करना चाह रहा हूँ और हमारी जो हुकूमत ऐसी ना है, हम ऑपोज़िशन में बैठेंगे। तो ये बात बड़ी हैरानकुन है कि उनका ये बयान आया है कि हम ऑपोज़िशन में बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है, तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि वो हुकूमत में नहीं आ रहे। वो बैठेंगे ऑपोज़िशन में ही। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है सिनेरियो है और दूसरा कि वो बाहर कब आएँगे, उन पे एक के बाद एक केस चल ही रहा है। तो अब अगर हम बात करें तो पीटीआई की तरफ से ये एक बात आ रही है कि प्लान सी जो है इन्होंने करना है और प्लान सी ये है कि या तो ये 7 फरवरी को बायकॉट कर देंगे इलेक्शन का या फिर ये 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तो उसपे हंगामा बर्पा करेंगे। जस्ट लाइक लोगों का कहना ये है कि ये 9 मई दोबारा कर दें या फिर उस तरीके की कोई ऐसी चीज़ हंगामा बर्पा कर दें। तो ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी सियासी जमात है और उसके खिलाफ अगर कोई बयान जारी हो रहा है या उसके खिलाफ जो है इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है तो उनको ये इस तरीके की चीज़ें करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, कानूनी तरीका नहीं है। फिर वो ये याद रखें कि रियासत पाकिस्तान जो है फिर उस पे एक्शन लेना जानती है और वो एक्शन लेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि कौन-कौन हुकूमत में आ सकता है, किसकी हुकूमत बन सकती है। ये कोई हतमी बयानिया नहीं है, ये एक तज्ज़िया है, बाकी लोगों का मैं भी तज्ज़िया सुन के और आपको मज़ीद चीज़ों से आगाह कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दिया करें। शुक्रिया।